about students, about our management, they are most welcome to come on the dais and speak on the issue if they wish to. Anybody from parents? अगर पेरेंट्स से कोई कुछ कहना चाहता है बच्चों को, मैनेजमेंट को और हमारे एस्टीम्ड गेस्ट को, तो प्लीज आप माइक आकर शेयर कर सकते हैं. एनीवन फ्रॉम ऑडियंस? थैंक यू मुफ्ती साहब, प्लीज कम ऑन द माइक टू शेयर योर थॉट्स अबाउट द इवेंट. मुफ्ती जाकिर साहब. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. मुहतरम व मुकर्रम सामईन, अंग्रेजी तालीम की अहमियत और रुझान जिस तरह रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, इसी के साथ मुसलमान दीनदार और वालिदैन के लिए अपने बच्चों की तरबियत का पहलू भी एक लम्हे फिक्रिया बनता जा रहा है. इसलिए कि जैसे बच्चे नर्सरी से हाई स्कूल की तरफ जाते हैं, तो वालिदैन को ये फिक्र लाहिक होती है कि कहीं हमारे बच्चे किसी तरह से किसी गलत रास्ता न इख्तियार कर ले, कोई गलत कदम ना उठा ले. तो ऐसी सूरत में बहुत सी मर्तबा ये देखा जाता है कि हमारे बच्चे गैर मुस्लिम स्कूलों में पढ़कर जाने अनजाने में किसी गलत रास्ते के शिकार हो जाते हैं. और बहुत सी मर्तबा ये भी देखा गया कि हमारे मुसलमान बच्चों से ऐसा अमल कराया जाता है जो खुदा न खास्ता जाने अनजाने में शिरकी अमल होता है. मैं आपको हमारी सीरतपुरी शहर का एक वाक़या बतलाता हूँ. अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने खुद मुझसे आकर कहा कि मुफ्ती साहब, हमारे स्कूल में आज एक ड्रामा स्टेज किया गया और उस ड्रामे के अंदर मुझे जो रोल दिया गया वो रोल था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद होने का रोल. नऊज़ बिल्लाह. अब आप सोचिए, कुरान करीम में साफ तौर पर यह कहा गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पैदा हुए. अब ऐसी सूरत के अंदर अगर हमारा मुसलमान बच्चा ऐसा रोल अदा करता है जिस रोल के अंदर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नऊज़ बिल्लाह उनके वालिद होने का रोल अदा और उसकी किरदार अदा करता है, तो उसका ईमान कहाँ गया? आप किसी भी दुनिया के मुफ्ती से जाकर पूछ लें कि उसके ईमान का क्या हुआ. लिहाजा ये एक वाक़या नहीं, ऐसे कई वाक़यात हमारे अतराफ और इधरपुरी शहर के अंदर रोनुमा होते हैं कि हमारे मुसलमान बच्चों का ईमान खतरे में होता है. लिहाजा ऐसी सूरत के अंदर बहुत अहम और ज़रूरी था कि कोई एक ऐसा स्कूल वजूद में आए जहाँ हमारे बच्चों को अंग्रेजी तालीम के साथ, आला अंग्रेजी तालीम के साथ उनके ईमान और अकाईद की भी हिफाजत हो. चुनांचे मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने एडन स्कूल की शक्ल में हमें एक ऐसा स्कूल अता किया जहाँ हमारे बच्चे आला मेयारी तालीम भी हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे रफीक मोहतरम मुफ्ती खालिद साहब की निगरानी में उनकी दीनी और अखलाकी और इस्लाही तरबियती परवान भी वो चढ़ रहे हैं. और उसके साथ साथ यहाँ हमारा खुद मेरा लड़का भी यहाँ पढ़ता है, तो हम देखते हैं कि बेहतरीन टीचर और बेहतरीन स्टाफ है जो आला से आला तालीम देने की रोज़ाना उनकी फिक्र में और कोशा रहते हैं. मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस स्कूल को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाजे. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा. Thank you so much, Mufti Sahab. Thank you for your kind words for our school. They say no ceremony is complete without the words of wisdom and some encouragement to all of us. And who is better to inspire us all than our Eden school patron, Zakir Elahi Chaudhry Sahab. Today he is a guest of honor for this event. I would like to take this opportunity to introduce Dr. Zakir Elahi Chaudhry Sahab to many of us who don't know him, and already many of you know him. Dr. Zakir Elahi Chaudhry, he has been a constant support
For all of us in Eden School, with his guidance and good intentions, we truly cherish his guidance here in Eden School. He is former HOD of Automobile and Mechanical Department, Abu Siddiq College, Mumbai. He is also trustee of Kulla Education and Welfare Trust and president of Jamaat-e-Islamul Muslimin Trust, Mumra. He has been a chairman of Millet School, Yogeshwari, and he has received Excellence Award in the field of education in 2023 by NCM, that is National Commission for Minorities. Let's all hear from him. Dr. Zakir Elahi Chaudhary Sahab, please come on this mic. Give him a good round of applause. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत मुबारकबाद तलबा को, टीचर्स को, यहाँ के मैनेजमेंट को, जिन्होंने दूसरे साल के अंदर ये परफॉर्मेंस आपके सामने पेश की अपने बच्चों की। और बात सही है कि छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे आपके सामने ऐसे बेधड़क अंदाज में कोई प्रोग्राम पेश करें, ये वाकई काबिल मदह है और काबिल तारीफ है। नहीं तो जैसे बच्ची ने कहा ना कि बड़ा आदमी खड़ा होकर जब स्पीक माइक हाथ में देता तो पैर तक पता। तो बहरहाल अल्लाह मुबारक करे। दोस्तों और मेरी काबिल कदर बहनों, एक बहुत अहम बात जो इस वक्त के एतबार से जहन में आ रही है वो ये, और उसके मुखातिब आप हजरात, बच्चों से तो भी इस स्टेज में नहीं है कि कोई चीज़ मुखातिब की जाए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि औलाद अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि जब भी अल्लाह नेमत देते हैं तो कदरदानी का तकाजा करते हैं। नेमत की कदरदानी होती है तो अल्लाह इजाफा करते हैं, ना कदरी होती है तो अल्लाह को नाराजगी होती है। अल्लाह की पकड़ सख्त है, अल्लाह सबकी हिफाजत करता है। दूसरी चीज़ ये कि हमारी औलाद अल्लाह ने नेमत के तौर पर अता की है तो हमारी जिम्मेदारियां भी तय की हैं कि हमारे ऊपर उनकी तरबियत की, तालीम की क्या जिम्मेदारियां हैं। बारहा इसका मुज़ाकरा होता है, बहुत सारी नशिस्तें होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, बयानात होते हैं, किताबों में पढ़ा जाता है, सुना जाता है कि वाकई औलाद के हुकूक। लेकिन बहुत आप हज़रात माफ़ करें, बहुत छोटी सी बात है कि यहाँ इतनी बहनें बैठी हैं जिनमें अल्लाह ने जिनको माँ बनने का शर्फ दिया, बहुत सारे दोस्त अहबाब बैठे हैं जो बाप बनने का शर्फ जिनको अल्लाह की तरफ से अता हुआ। लेकिन अगर एक सवाल हमसे पूछ लिया जाए कि बहुत आसान ज़बान में औलाद के हुकूक वालिदैन पे क्या होते हैं, तो हमें कितने लोग बता पाएंगे, कितने नहीं, मुझे नहीं मालूम। हर एक आदमी अपने से सवाल करे कि औलाद के बारे में क्या हुकूक का तकाज़ा है अल्लाह की तरफ से, मेरी औलाद के बारे में मेरे ऊपर क्या हक है। इसके मिसालें भी बहुत दी जा सकती हैं और वाक़यात भी बहुत सुनाए जा सकते हैं। मैं तो पेशे से वैसे भी प्रोफेसर हूँ, 2 घंटे जैसे प्रोग्राम चला, 2 घंटे अकेला तकरीर करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप घबराएं नहीं, एक लम्हे के अंदर सिर्फ मैं अर्ज करना चाहता हूँ मुख्तसर ये एक याद दहानी के तौर पर कि औलाद के अल्लाह ने हमारे पास सिर्फ 3 हक रखे हैं। बहुत आसान, सबसे पहले उसका अच्छा नाम रखना। मेहनत कर लेते हैं, बच्चा होता है तो मुफ्ती से पूछते हैं, इलाके के मौलवी साहब से पूछते हैं, इमाम साहब से पूछते हैं, दीनदार सब लोगों से पूछते हैं, अच्छा नाम रख लेते हैं। वो बात अलग, कतई नजर उसकी इधर के उधर के आए बायशाह करके बहुत सारे नाम लोग तलाश करके रखते हैं, वो बात अलग। लेकिन सही फिक्र वाले लोग अच्छा नाम रखने की फिक्र करते हैं। दूसरा ये उसकी अच्छी तरबियत करें। दूसरा हक वालिदैन के ऊपर औलाद का यह है कि उसकी अच्छी तरबियत करें, इसको मैं जोर देकर कह रहा हूं। और तीसरा मामला यह है कि उसकी वक्त पर शादी कर दे। अल्लाह आसान फरमाए पूरी उम्मत के लिए। अब मैं पहली बात भी छोड़ता हूं और तीसरी भी छोड़ता हूं, तीनों दोनों हुकूक आपको पता चल गए। लेकिन जो दूसरे नंबर का हक है उसकी अच्छी तरबियत करें। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, एक बहुत बड़ा बाब है ये तरबियत का। बल्कि यूं कहिए कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। अगर कौमों के अंदर मजहब नहीं है तो आपस में अपना एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है। और मजहब बना है तहजीब से। अगर तहजीब चलती है आगे तो कौमें जिंदा रहती हैं,
اور تہذیب کا براہ راست تعلق تعلیم سے ہے، لیکن اس کے بیچ میں رشتہ تربیت کا ہے۔ اگر تربیت صحیح ہوگی تو تہذیب محفوظ ہوگی، تربیت صحیح نہیں ہوگی تو تہذیب فنا ہو جائے گی۔ ان آنکھوں سے ان علاقوں کو دیکھا ہے، ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کے گھرانے دیندار گھرانے کہے جاتے تھے، جن کے آباء و اجداد میں بڑے دین کی خدمت کرنے والے پیدا ہوئے تھے، لیکن تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ آگے چل کے نسلوں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ آنے کے بعد ایسے اداروں کے اندر جہاں ان کے سامنے جب ایسی چیزیں آئیں وہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے بھی بنے۔ عبدالحفیظ صاحب بہت بزرگ آدمی، میرے سے کافی بڑے ہیں، سینئر ہیں، اس کی گواہی دیں گے۔ اسی ادارے سے یہ بھی فارغ ہے، مجھے بھی شرف ہوا ہے اس ادارے سے تعلیم حاصل کرنے کا۔ ایک دور تھا دیندار گھرانوں سے آنے والے طلبہ وہاں دہریے بنتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تربیت کا پہلو 9-15 سے اوجھل ہوا، اور جب تربیت کا فقدان ہوا اور قوموں کے اندر گراوٹ آئی، خاص طور سے قوم کے اندر گراوٹ آئی، تو علامہ نے بڑے درد دل کے ساتھ کہا تھا یہ، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ ہمارے ماضی قریب میں ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ، صاحب نسبت بزرگ اور بڑے ہمارے تمام کے سرپرست حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اللہ ان کو بڑی رحمت فرمائے اور پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین بدل عطا فرمائے۔ ایک راہ دے کر گئے ہیں پورے لوگوں کو، ایک عجیب درد بھرا کلام انہوں نے کہا، اچھے اشعار کہتے تھے، لیکن ایک عجیب کلام انہوں نے کہا یہ کہ لرز جاتا ہے گلچی باغ سہم جاتا ہے، لرز جاتا ہے گلچی باغ سہم جاتا ہے، چمن اجڑا ہوا اپنا اسے جب ہم دکھاتے ہیں۔ آپ سوچئے اس بات کو، اندازہ کیجئے کہ اس باغ کے اجڑنے کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جب پھولوں کا چننے والا مالی اس برے حال کو اور اس اجڑے پن کو دے کر سہمتا ہو۔ یہ حال تک کم و بیش اس امت کا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، غمزدہ ہونے کی اور ہمت پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وقت پہ اگر قدم اٹھا لیا جائے تو پھر صحیح سمت بھی ملتی ہے، صحیح رہبری بھی ملتی ہے۔ الحمدللہ اکابرین امت کی محنتوں کے نتیجے میں، فکروں کے نتیجے میں، کوششوں کے نتیجے میں یہ کوشش ہوئی، محنتیں ہوئیں اور لوگوں کا احساس ہوا۔ جب ابھی مفتی صاحب کچھ بہت درد دل کے ساتھ ایک دو واقعہ سنا کر گئے ہیں۔ ہم لوگ تو تعلیم کے شعبے میں ہیں، آئے دن مسائل آتے ہیں، لیکن کم سے کم لوگوں کے اندر یہ احساس بیدار ہو چلا ہے۔ دین کی مختلف محنتوں کے نتیجے میں، مدارس کی محنتوں کے نتیجے میں، خانقاہوں کے نتیجے میں، دین کی ایک عام فضا بننے کے نتیجے میں ہر ماں باپ کا دل یہ چاہتا ہے میرا بچہ اسکول جائے، اچھی تعلیم حاصل کرے، لیکن ماحول ایسا ہو کہ وہاں اس کے ایمان کا سودا نہ ہو، وہاں اس کے اعمال برباد نہ ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک یہ کانسیپٹ دیا کہ یہ ہمارے ادارے، جسے کہتے ہیں نا کہ میں عام طور سے ایسے موقع کے اوپر ہمارے جو بانی اور مبانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سر سید علیہ رحمہ، جو ایک جملہ تھا ان کا یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے نکلنے والا ہر طالب سیدھے ہاتھ پہ قرآن ہو، بائیں ہاتھ پہ تعلیم جدید ہو اور سر پہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہو، اس کو لے کر پوری دنیا کے اندر وہ گھومے اور جائے دنیا والوں کو پیغام پہنچائے کہ ہم تم سے کم نہیں ہیں، بلکہ ہم پورے کے پورے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ یہ قوم کا وتیرہ تھا، یہ قوم کا شعار تھا، یہ قوم کی پہچان تھی۔ کیا وہ کہ تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ ہاں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، عجیب پوری دنیا کے سامنے تاریخ پیش کی ہے، جس تاریخ کو ہم لوگوں نے آج کل بھلا دیا اور دھیان نہیں دیتے۔ نہیں تو وہ کہ عجیب تاریخ ملے گی ہم کو حضرات صحابہ کرام کی، صحابہ کے بعد کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء اعظام کی، ایسی تاریخ ملے گی کہ رشک آتا ہے۔ اس لیے محنت اس بات کی کرنی ہے، ضرورت اس بات کی ہے، ادارے بنائیں،
لیکن ادارے اس انداز کے بنائیں جہاں ہماری بچہ بے خوف و خطر پڑھ سکے اور آگے یعنی کہ قدم سے قدم ملا کر چل سکے اور سامنے جا کر پورے کے پورے معاشرے کے تقاضوں کو پورا کر سکے جو تقاضوں کو پورا کرنے کا حق اللہ نے ان کو دیا ہے. تاریخ کا اگر مطابقت کریں گے تو تاریخ میں یہ سب چیزیں ملیں گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب تعلیم آگے بڑھانا ہے اور ماحول کو صحیح بنانا ہے تو اس کے لیے صرف اسکول مینجمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت بڑا رول اس میں والدین کا ہوتا ہے, علاقے کے ذمہ داروں کا ہوتا ہے, ان کا رول ہوتا ہے. یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے, یہ آپس میں مل کے کرنے جیسی محنت ہے, ہمت ہے. بات کبھی الفاظ سے, کبھی ساتھ دے کر, کبھی ہمت بڑھا کر, کبھی جس طرح سے وہ کہتے ہیں جس طرح سے ہو سکے ہمت بڑھانے کی ضرورت ہے تو ادارے وجود میں آتے ہیں. یہی سلسلہ چلا اور ایک چین آف اسلامک اسکولز وجود میں آئی. 2004 کے اندر ایک ادارہ بنا, پتہ نہیں آپ لوگ کتنے جانتے ہیں, ماشاءاللہ بیدار مغز والے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن MFERD آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, ملت فاؤنڈیشن فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. نام سنا حضرات نے؟ اگر نہیں سنا تو میں آپ کے سامنے مختصر 2 منٹ کے اندر بتا دیتا ہوں. 2004 کے اندر جب بندے کا تعلق ملت اسکول جوگیشوری سے تھا مینجمنٹ کی حیثیت سے, اس وقت ایک تنظیم قائم کی گئی MFERD. آج اللہ کا فضل یہ ہے کہ 2004 میں جو شروع ہوئی, آج 3000 کے اوپر پورے ہندوستان سے اسکول اس سے وابستہ ہو گئے. اسکولوں کے اندر تعلیم کا نظام کیسا ہو, تربیت کا نظام کیسا ہو, سلیبس کیسا ہو, یعنی کہ کس انداز میں تعلیم کا وہ سلسلہ چلنا چاہیے, اور اس کے اعتبار سے جو مختلف پروگرامز ہوتے ہیں, مختلف پروگرام کبھی بمبئی میں, کبھی بنگلور میں, کبھی حیدرآباد میں, کبھی ناگپور میں, کبھی مدراس میں, کبھی ویسٹ بنگال میں, تو کبھی ہندوستان کے شمالی حصے میں, یہ اس کا یعنی کہ نقل لباب یہ ہے کہ ہم تعلیم دیں اور اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ اس ماحول کے اندر ہونی چاہیے جس میں ہمارے بچے بہت آفیت کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے کرتے اپنی شناخت کو نہ بھلائیں, اپنی پہچان کو نہ بھلائیں. اس کے لیے آپ کی اطلاع کے لیے بتاؤں میں کہ یہ چھوٹا سا اسکول, یہ 2 سال کا بچہ ایڈن اسکول اگتپوری, آج الحمدللہ اس MFERD سے کسی نہ کسی زاویے سے رابطے میں ہے, جڑا ہوا ہے. کچھ نہ کچھ وہاں کی فکریں, وہاں کی محنتیں کا کچھ نہ کچھ عکس اس کے اندر الحمدللہ ظاہر ہو رہا ہے. یہ حضرات موقع ملتا ہے جب ان کو وہاں باقاعدہ اٹینڈ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے اور پھر ریفریش ہو کے آنا کہ ہم کو کرنا کیا ہے. ہم کو زمانے کی روش کو دیکھ کر صرف جس طرح سے زمانہ چل رہا ہے اسی روش کو اختیار کر کے ہم کو آگے بڑھنا نہیں ہے, بلکہ ہم کو کم سے کم خوب سے خوبصورت کی جستجو ہو اور کچھ الگ کرنے کی, یا وہی کام کرنا لیکن الگ انداز میں کرنا, اس کی تھوڑی سی فکر. تو اس کے لیے یہ ایڈن اسکول الحمدللہ از مینٹ فار دیٹ. اس کے لیے کوشش ہے اور جدوجہد ہے, اس کی فکر ہے. آپ حضرات سے صرف ایک درخواست یہ ہے, بہت ہی ادب کے ساتھ, بہت مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں, اور ادب کے ساتھ آپ جس حال میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. میں سپورٹ آپ سے کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں مانگ رہا ہوں کہ بھئی آپ اس کو چندہ دیں, وہ دیں, وہ تو آگے کی بات ہے, جو کچھ ہوگا آگے لکھا جائے گا. لیکن سپورٹ کیا کرنا ہے, جہاں موقع ملے 2 اچھے الفاظ بول کے اس کی پبلسٹی کا, جہاں موقع ملے لوگوں کو کنوینس کر کے اپنے بچوں کو یہاں بھیجنے کا. اور یہ کل اس اسکول کو, ایڈن اسکول کو ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں, یہ اگتپوری کا اسکول نہیں رہنے والا, یہ صرف اگتپوری کے آس پاس کے یا اس ادھر کا علاقے کا اسکول نہیں رہنے والا. کل آنے والے زمانے میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ دن آپ دیکھیں گے کہ اگتپوری ہوگی. اگتپوری ایک پکنک اسپاٹ, ایک ہل اسٹیشن کے نام سے دنیا نے جانا ہے, لیکن ایجوکیشن کے اعتبار سے کہ ایجوکیشنل ہب ہے, اور یہاں ایسے اسکول موجود ہے یا ایسا اسکول موجود ہے جہاں بچوں کی تعلیم اور تربیت کا نظام بہت اعلیٰ معیاری ہوتا ہے, اور گلوبل لیول پہ جو یہاں کے ہندوستانی لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا اگر کوئی ان کے سامنے سولوشن نظر آتا ہے تو ان کی پہلی نظر اگتپوری پہ آئے کہ اپنے بچے کی اسکول کی تعلیم کے لیے ہم بچوں کو یہاں چھوڑ سکتے ہیں بے خوف و خطر. یہاں ان کی تربیت بھی ہوگی, یہاں ان کی تعلیم بھی ہوگی انشاءاللہ. اس طرح کے ویژن کے ساتھ چلنا ہے. اس میں آپ کی دعائیں بھی چاہیے, آپ کی طرف سے محنت بھی چاہیے. آپ کی زبان کے 2 جملے, 2 الفاظ شاید کسی کے دل کے اندر اس بات کو اتارے, اور کہیں وہ پورے کے پورے علاقے کے اندر اس کی پبلسٹی اس طرح سے ہو
اللہ کی ذات سے قوی امید ہے. پہلے سال میں پہلے بیچ کے بچے 4 ملے, بعد میں پہلے سال میں 18 بچے تھے, اس سال الحمدللہ 46 بچے. بہت اچھا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے. کورونا میں جو اسکول بتایا شروع میں ہوئے تھے, چند بچوں کو لے کر چلے تھے, آج الحمدللہ تقریباً 1,500 سے زیادہ بچے. اسی طرح سے بچے یہاں بھی پڑھیں گے, لیکن بچوں کا پڑھانا مقصود نہیں ہے زیادہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ, اچھے اسٹینڈرڈ کے ساتھ مینٹین کرتے ہوئے تعلیم کا تقاضا پورا ہونا چاہیے. ایک تقاضا تو یہ ہے, اور کوشش کی جاتی ہے کہ اچھے ٹیچرز کو ریکروٹ کیا جائے, اچھے ٹیچرز کو لایا جائے. تو تلاش مسلسل چل رہی ہے اچھے سے اچھے ٹیچرز کو لا کر انشاءاللہ یہاں رکھنا, تاکہ اس تعلیم کا حق ادا ہو سکے. اللہ ہمارے لیے بھی آسانی کا سہولت کا معاملہ فرمائے, اور آپ حضرات کے لیے بھی آپ کو بھی بہترین سے عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you so much, sir, for such a moving speech with kind and inspiring words. Please keep guiding us and praying for our growth. That's all we wish from you. This year we have the honor of welcoming Mr. Abdul Hafiz Farooqi Sahab as our chief guest. Thank you for taking time out and coming here today, sir. Let me introduce him to those who don't already know him. He holds an MSc degree from the prestigious Aligarh Muslim University and currently serves as the treasurer of Ideal Academy Trust. His dedication to education and leadership is managing Ideal High School and Junior College Cheetah Camp, Mumbai is truly inspiring. His contributions have played a vital role in nurturing the future of countless students and shaping their educational excellence. We are delighted to have him with us today and look forward to hearing his words of wisdom and encouragement. Please join me in welcoming Mr. Abdul Hafiz Farooqi Sahab on the mic. Please sir, come on the mic and share a few words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब अनवर साहब, आबिद साहब, माजिद साहब, खालिद साहब, स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया. देखिए, दुनिया की एक किताब है ऐसी जो अल्लाह ईश्वर या गॉड की तरफ से नाजिल की गई है, और वो अपनी असल हालत में मौजूद है. दुनिया में और कोई ऐसी किताब नहीं है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई हो और वो अपनी असली पोजीशन में हो. तो वो जब शुरू हुई है तो उसकी 5 आयत जो है, इसका इस प्रोग्राम में आया भी था कि वो इस तरह से हुई है, इस तरह ये खलक, ऐसी 5 आयत जो है. आप ये इससे देखिए कि इकरा माने पढ़ो, इससे तालीम की अहमियत, मैंने सारी चीज़ें की कि तालीम की अहमियत ये गई है कि दुनिया की एक वाहिद किताब जो है अल्लाह की तरफ से आई है और तमाम बंदों के लिए, सिर्फ खाली मुसलमानों के लिए नहीं आई है, तो तमाम लोगों को हुदल नाश है, वो हुदल तकीब भी है और हुदल नाश भी है तमाम इंसान. उसमें इतना अहमियत दी गई है. इसका पहला वर्ड जो है, पहला इकरा है. देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि तालीम हासिल करो, चाहे इसके लिए तुमको चीन जाना पड़े. एक और हदीस है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है. अब आपने देखिए कि कई मिसाल दूंगा कि अंधेरा है, आप जा रहे हैं अपने फ्लैट में है, आपका अगर टार्च नहीं है तो आप टकरा जाएंगे. ये नहीं मालूम है कौन सी किस तरफ जाऊँ किस तरफ. तो तालीम जो है वो ये जो है एक टार्च है, कहते हैं कि इल्म एक रोशनी है. अब आप इल्म में देखिए ऐसा कि एक बच्चा जो होता है, जो उसका मुस्तकबिल जो है वो 3 तरह के, आपने देखा होगा कि मुसल्लस होता है, वो जो कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल. उससे 3 बाजू होते हैं. तो एक बाजू जो है उसके माँ बाप है, और एक बाजू वो बच्चा खुद है, और एक बाजू जो है उसके टीचर्स हैं. ये तीनों की अहमियत जो होती है, जब तीनों अपनी अपनी जगह पर सही काम करते हैं तो बच्चे का जो की तरक्की होती है, फिजिकल भी, मेंटल भी
एजुकेशनल भी और कैरेक्टर की जाती है। और जब इन तीनों में से कोई एक अपने काम में कोताही करता है तो बच्चा जो है वो नहीं पाता है। हमारे अनवर साहब और उनके भाई लोग सब हैं, मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह, ये कारोबारी लोग हैं। ये अपना पैसा किसी जगह भी लगा देते हैं, किसी कारोबार में तो ज़्यादा नफा कमाते हैं, लेकिन इन्होंने इस अहम चीज़ की जो है पे ध्यान दिया है और उस पर ये मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ये इनको जो है ये सबसे ज़्यादा मुद्दा होना चाहिए। क्यों कि आप ये समझिए कि जो जिस कौम की किताब का पहला इकरा वो तारीख में सबसे पीछे। सन 2006 में एक फिक्र कमेटी एक बैठी थी कि जरा देखो भाई मुसलमान के बारे में कोई कहता है कि बहुत इनको तरक्की दे रहे हैं, कुछ लोग उनकी जो है तुष्टीकरण कर रहे हैं, कुछ देखो तो उनकी क्या पोजीशन है। तो उन्होंने ये बताया कि इस वक्त जो है हिंदुस्तान में ये जो मुसलमान जिस पर रूल किए हुए 800 साल तक रूल किया है, जो पढ़ किया, आज वो दलितों से भी नीचे चल गए। कहते हैं कि 50% स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप आउट में जाते हैं। अगर 100 बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो ग्रेजुएशन तक पहुँचते सिर्फ 4 बच्चे जो है रह जाते हैं। इसीलिए आप कहीं भी आ जाइए, मुसलमान आला तालीम में है ही नहीं। तो अगर इन लोगों ने ये इंग्लिश मीडियम में ये स्कूल कायम किया है तो ये समझिए कि अपने हिस्से का ये काम कर रहे हैं और अपने हिस्से का काम सबको करना चाहिए। वालिदैन हैं वो ज़रूर शाम को पूछिए कि बच्चा क्या पढ़ आया है, क्या होमवर्क लिया है और कल क्या उसको करना है। टीचर जो है अपने घर से तैयारी करके आए कि हमको आज बच्चे को क्या पढ़ाना है, और उसमें आप जो मुस्लिम हैं इसलिए अगर ज़रूरत आपको महसूस हो और मौका हो तो हदीस या कोई इस्लामी तालीम बच्चों के घर में डाली। ये इसका बड़ा मौका है। क्यों कि आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है ये पूरा जो है इनका टाइम ये होता है कि कितना पीरियड है, कब से आप पढ़ाएंगे, कब तक पढ़ाएंगे। उसके पहले फिर आपको जो है मजहबी तालीम देने का या दीनी का कोई मौका नहीं मिलता। मैं खुद जो है जो आइडियल अकेडमिक ट्रस्ट है, हाँ हम अपने प्राइमरी एजुकेशन है, नर्सरी है, हाई स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, ITI है और कंप्यूटर एजुकेशन। तो 1000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो वहाँ कब मुझे मालूम है कि वहाँ पर अलग से आप जो है इस्लामी तालीम, बिना इस्लामी तालीम के ना अच्छा डॉक्टर बनेगा, ना अच्छा इंजीनियर बनेगा, ना अच्छा कारोबारी बनेगा, ना अच्छा शेफ बनेगा, कोई ना अच्छा इंसान नहीं बन सकता। इसलिए आप जो है अपने मौका निकालिए। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर थे बगल जगह में कि हमको अगर कहीं मौका मिल जाता 5 मिनट 10 मिनट इसमें अम्बिया के किसी ऐसे शॉर्ट अंदर में बताते यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, इनके बारे में, उनके बारे में इस तरह बताते थे। वो जहन में जो बैठ गया तो बात तो बहुत काम आया। तो आप जब देखिए ये बहुत अहम काम हो रहा है। अब ये जो चलाने वाले मैनेजमेंट हैं उनके ये कुछ गुजारिशात हैं। पहली बात यह है कि ये जो बच्चे आप यहाँ आए उनको अपने बच्चों की तरह मिलेंगे, इस एक से। दूसरी आपका जो टीचर्स हैं और आपके टीचिंग नॉलेज स्टाफ हैं उनको आप एम्प्लॉय मत समझिए, आप उनका अपना भाई समझिए और ऐसा माहौल रहिए जैसे कि इस्लाम चाहता है। ऊँच नीच नहीं इस्लाम में। हाँ अगर डिसिप्लिन अगर खराब हो रही हो तो आप सख्ती कीजिए, वरना बहुत से लोग जो है जो उनको इम्प्लॉय मिलते हैं उनको उतना इज्जत नहीं देते। एक दूसरे बच्चों की तारीफ में जैसे ना ये इनके वालिदैन हैं उनको आप जरूर इन्वॉल्व कीजिए। अगर हर महीना ना हो सके तो हर 3 महीने में उनको लेके उनको बुलाइए और कि आपके बच्चे ने 3 महीने में क्या क्या पढ़ा है और जो टेस्ट हुआ है उसमें आपको जो है कहाँ ध्यान देंगे। वरना इंग्लिश मीडियम का मुझे भी है, मैंने भी पढ़ाया बच्चों
इंग्लिश मीडियम में जो सबसे कम पढ़ाई जो है टीचर करती है, वो कहती हैं बच्चों को देखो ये है ये लेसन है, जाओ मम्मी डैडी से पढ़ के आना है। ये गलत तरीका है। टीचर जो है तैयारी करके आए और यहाँ पढ़ाएं, फिर उनके वालिदैन जो हैं कम से कम अगर वालिद साहब जो है बाहर घूमते हैं और अपने कमाने लगे रहते हैं, लेकिन माँ जो है उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। ये गमला है, ये तो नकली है, वरना जो आप फूल लगाते हैं गमले में स्कूल में, तो उसमें रोज़ आप देखते हैं उसको पानी देते हैं, उसे देखते हैं उसकी च्यूटी तो नहीं आ गई, उसमें कीड़े तो नहीं लग रहे, उसके और कोई रोग नहीं रहेगा। तो एक गमले को आप इतना ख्याल करते हैं, तो आप उसका बच्चा जो पढ़ के जिसको अल्लाह ताला ने आपको दिया है अमानत के तौर पे, तो उसको आप नहीं ख्याल करेंगे। मतलब होता यह है कि बीमारों में बच्चे क्या है, माँ कहती है जाओ खेलो या भी डिस्टर्ब करो, हम लोग जो है नहीं, हम से कम शाम को जो बच्चा बैठे मगरिब के बाद ये वो बना लीजिए कि 3 घंटा या 2 घंटा बच्चों के साथ बैठिए पढ़िए। और टीचर्स जो पढ़ाने वाली ट्यूशन के भरोसे ज़्यादा मत रहिए। हाँ कहीं मजबूरी हो तो आप कर सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। जो माँ दे देगी ये एजुकेशन वो दूसरा नहीं कर पाएगा। अलबत्ता अगर किसी की मजबूरी है और ये जैसे अगर आपने 8वीं तक बच्चे को एक रुख देने में कामयाबी हासिल कर ली तो वो आगे से काम आएगा ये समझ। और आप समझ लीजिए कि आप मुसलमान हैं, आपको मॉरल एजुकेशन शुरू करना चाहिए। अब आप लोग भी जो है मीडिया मैनेजमेंट हैं, वो लोग भी जो है ऐसी कोशिश कीजिए कि बच्चे को एक पीरियड ऐसा होता है वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन में ऐसा कीजिए कि उनके अखलाकी तालीम है, अगर हो सके तो। अगर नहीं हो सके, मैंने जैसे कहा है कि टीचर्स हैं, पढ़ा दिया है और उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिल गया है, तो उसमें बच्चे को पहले से तैयारी करके आए। आज हम कौन हुजूर की कौन सी बताएंगे, पहले से तैयारी नहीं करेंगी आप तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर पहले तैयारी आप नहीं करेंगी तो न तो आप सही तालीम दे पाएंगे और ना ही चीज़ें पाएंगे। और आप जो है मैनेजमेंट जो है हर दम आप देखिए कि आपको बच्चा अगर आता है तो अगर कमज़ोर है, गंदा है, सोया हुआ है, सोती जल्दी उठा हुआ है, बाल उसके उलझे हुए हैं, आप समझ लीजिए कि इसके यहाँ कोई ना कोई अबनॉर्मल चीज़ है। या तो माँ बाप ख्याल नहीं करते और या तो यह है कि उनको पढ़ी ही नहीं है, भेज दिया स्कूल, टीचर की जिम्मेदारी है वो पढ़ाए, नहीं खाली टीचर को देखिए आप। और ये देखिए कि अभी एक आया था, एक लड़की जो है जीरो में आई और यहाँ जाना है, सब लड़कियाँ गई वहाँ पर चेक कराने के लिए, उसमें एक लड़की बेहोश हो गई। तो बाद में मालूम हुआ कि वो लड़की जल्दी में नाश्ता नहीं की। तो इसमें जो है आपको मैनेजमेंट जो है ये देखे कि अगर कोई ऐसी लड़की है तो उसके माँ बाप को बुला के और उसको खामोशी से उसको समझाइए कि भाई ऐसा क्यों है, नहीं जल्दी उसको उठाइए और पहले से तैयार कर लीजिए उसका नाश्ता उसको दीजिए। अगर उसकी आप जिस्मानी कुव्वत और ताकत का ख्याल नहीं करेंगी तो उसका जो माइंड डेवलप नहीं होगा। तो ये जो है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो नाम खास तौर पर दिया है कि आप लोग, और मुझे मालूम है कि आप लोगों के अंदर जो है शऊर भी है, आपके अंदर सलाहियत इल्म फैलाने के लिए, तालीम फैलाने के लिए आप लोग जो होना चाहिए, जो टीचर होना चाहिए, जो खूबी होना चाहिए, आप तमाम चारों फौजों के अंदर है तो आप इंशाअल्लाह कर ले जाएंगे। यह खाली सिर्फ हिम्मत करने की जरूरत है। हमारे बुज़्दि है तख्त होना अपनी आंखों में, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या होनी चाहिए। तो आप में दावाना Thank you so much, sir. We are truly grateful for your words and your presence here. Thank you so much. As we are approaching towards the conclusion of the program, I would like to request Mufti Khalid Sahab, Khalid Anis Ahmed Khan Sahab to come on the dais to give vote of thanks. Before that, I would like to tell everybody that मदरसे के साथ मदरसे के निज़ाम को संभाल के इवेंट के लिए भी जितना कोऑपरेशन और उनके इनपुट का ज़रूरत था वो सारा कुछ मैनेज करना, it is truly commendable and I congratulate him for this successful event and
I wish him many more such events in future also. Please everybody give a good round of applause to Mufti Khalid Sahab. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am honored to pay a vote of thanks for today's event. I am Khalid Anis Khan, holding the principal's position in this Eden School. First and foremost, I want to thank all of you, but I accept that my heartfelt gratitude will be conveyed only in my mother tongue. That's why मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया और उसकी हम्द व सना करता हूँ, जिसने हमें तालीम और ताल्लुम के मैदान में काम करने का मौका फराहम किया और हमारे बच्चों के रोशन और ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए इस स्कूल का इंतज़ाम फरमा दिया। और दुरूद व सलाम वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मौलिम इंसानियत बनाकर भेजे गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम व ताल्लुम और अखलाक व तरबियत के ज़ेवर से उम्मत को आरास्ता करने में कोई कसर बाकी न रखी थी। अब मैं अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से अपने सिफातनामे और वोट ऑफ थैंक्स को शुरू करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, उनके एहसानात को याद नहीं रखता, वो शख्स अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता और अल्लाह ताला के एहसानात को भी याद नहीं रख सकता। लिहाजा मैं तमाम पेरेंट्स और वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने जिगर गोशों को हमारे स्कूल में दाखिल किया, हमारे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराया और उनकी तालीम व ताल्लुम और अखलाकी तरबियत के बारे में हम पर भरोसा किया और हम पर एतमाद जताया। मैं इसी के साथ में हमारे स्कूल के स्टाफ और टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे स्कूल के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए कोई कसर न छोड़ी। हम वक्त उनकी तालीम और तरबियत के बारे में फिक्रमंद रहे, किसी बीमारी या किसी ज़ाती ज़रूरत की वजह से भी बच्चों का तालीमी नुकसान बर्दाश्त नहीं किया। मैं हमारे चीफ गेस्ट जनाब अब्दुल हफीज़ फारूकी साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी बेहिसाब मसरूफियात और गुनागोर जिम्मेदारियों के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाने को मंजूर फरमाया और हमारे इस एनुअल फंक्शन को रौनक बख्शी और अपनी कीमती नसीहतों से हमको नवाजा। अब्दुल हफीज़ फारूकी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों के लिए कोई वैल्यू एजुकेशन का सब्जेक्ट होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम लोगों ने अपने स्कूल में एक पीरियड मखसूस किया वैल्यू एजुकेशन के लिए और उसके लिए एक आलिमा, एक माहिर आलिमा को भी हायर किया कि वो बच्चों को वैल्यू एजुकेशन दे। तो उससे माशाल्लाह काफ़ी बच्चों में दीनियात का और इस्लामियात का बहुत अच्छा रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ मैं हमारे प्रोफेसर जाकिर इलाही चौधरी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो एक बेहतरीन माहिर तालीम है, तालीमी मैदान में बरसों का तजर्बा रखते हैं और इखलास के साथ कौम के नौजवान के रोशन मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद रहते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे एनुअल फंक्शन और सालाना जलसे को चार चांद लगा दिए। मैं अपने वालिदैन मरहूमैन को भी याद करना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनके एहसानात जताना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी तालीम और तरबियत में बड़ी कुर्बानियाँ दी, हमारी परवरिश में बड़ी मेहनत और मशक्क़त बर्दाश्त की और उल्फत और मोहब्बत के जो फूल निछावर किए वो बयान में नहीं आ सकते हैं, लेकिन कुर्बानी का सिला पाए बगैर, मेहनत और मशक्क़त का फल खाए बगैर हमें अपनी उल्फत और मोहब्बत, खुलूस और खिदमत का हक अदा करने का मौका दिए बगैर इस पानी दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको हम सारे भाइयों बहनों और सारे लोगों की तरफ से बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपने भाइयों और अपने बहनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमेशा और हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे, सपोर्ट करते रहे, सही मशवरा देते रहे और मकबूल दुआओं से नवाजते रहे। इसी के साथ मैं दो लोगों का खुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक हमारे प्यारे भाई माजिद हैं, जो शुरू से लेकर अब तक स्कूल की तामीर और तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं, स्कूल की हर ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। स्कूल के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में माजिद भाई की कोशिश और मेहनत बेलौस और खुलूस से भरपूर है। दूसरी मैं अपनी अहलिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो स्कूल की तालीमी निज़ाम और तालीम और जिम्मेदारियों में पेश रहती है। स्कूल की तरक्की और कामयाबी में मुझे उनसे काफ़ी मदद मिलती है और स्कूल की बहुत सी तालीमी ज़रूरतें उनसे पूरी होती है।
जिस तरह माजिद भाई मेरे आगे ढाल बन के खड़े रहते हैं, इसी तरह मेरी एहलिया मेरे पीछे सहारा बन के मौजूद रहती है. In the last, I want to pray that may Almighty Subhanahu wa Ta'ala open the way of success for our Hidden School and flourish its to heights. I pray for uncountable jaza for all for our well-wisher and their betterment. Thank you. Jazakallahu wa ahsanul jaza.